हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। मैं आप लोग को इस प्रकार से समझाऊंगा कि आप लोग इसे बहुत आसान समझेंगे। तो देखिए, आप लिखेंगे पहले क्या, हल। अब देखिए, प्रश्न पूछता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 साल पहले, ठीक, मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, आप पहले मानेंगे आफताब और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या थी। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु जो आफताब की वर्तमान आयु है वो हम मान लेते हैं x वर्ष होगी। ठीक है, ठीक है मित्रों। तथा उसकी पुत्री की आयु वर्तमान आयु ये हम मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, आफताब की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी, y वर्ष। ठीक है, अब देखिए, आफताब कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना का था। यानी कि हम देख लेते हैं कि 7 वर्ष पहले आफताब की आयु क्या थी। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी आयु इस समय x वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले यानी कि आपकी जो वर्तमान आयु है उसमें से 7 घटा देंगे। मान लीजिए आपकी वर्तमान आयु 15 साल है, तो 7 वर्ष पहले 15 में से 7 घटा देंगे तो कितना आपका हो जाएगा, आपका 8 वर्ष होगा। तो इस प्रकार हमने माना है कि आफताब की आयु x है, तो 7 वर्ष पहले हम क्या करेंगे, x में से 7 घटा देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, आफताब की आयु क्या होगी, यहाँ लिखेंगे आफताब की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु x है, तो जो 7 वर्ष पूर्व की जो आयु होगी x - 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और पुत्री की आयु क्या होगी, उसकी पुत्री की आयु भी देख लेते हैं। उसकी पुत्री की आयु ये क्या होगा, इसकी पुत्री की आयु जो है y है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, y - 7। ठीक है, अब अपने उसने पुत्री से बोला। ठीक है, अब हम क्या करना है, उसने कहा कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना अधिक था। यानी किसकी आयु के 7 गुना था, 7 वर्ष पहले वह अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। यानी कि जो उसकी पुत्री की आयु है हम उसमें 7 का गुणा करेंगे। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार ठीक, यानी 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी थी, x - 7। अब आफताब पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, यानी कि जो आफताब की आयु है x - 7, वह अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। यानी जो ये किसके 7 गुना किसकी आयु का था, अपनी पुत्री की आयु का था, y - 7। उसकी पुत्री का आयु कितना है, जो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु है x - 7। ठीक, तो आफताब जो था वो 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। तो ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। तो देखिए,
ये हो गया हमारा x-7 बराबर ये क्या होगा हमारा 7x और 7×7 यानी कि -49। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए x इधर रहेगा, 7 क्या आ जाएगा उधर जाएगा और ये +7x इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा -7x। ठीक है, बराबर में -49 है तो -49 और ये -7 इधर जाएगा तो हो जाएगा क्या दोस्तों प्लस। माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाता है और प्लस का इधर आता है तो माइनस आ जाता है और गुणा का रहता है इधर आता है तो भाग का हो जाता है और भाग का रहता है तो इधर आता है तो गुणा का हो जाता है। ठीक, अब देखिए प्लस का 7। ठीक, अब देखिए x-7x बराबर 49 में से 42 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का, सॉरी दोस्तों 49 में से 7 जाएगा आपका बचेगा माइनस का 42। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमेशा जोड़ते हैं घटाते हैं तो चिन्ह बड़े वाले का लगता है। ठीक है, वो तो आपको हो सके अच्छी तरह से पता हो। ठीक, अब देखिए ये क्या बना हमारा एक समीकरण बन गया, हम इसको लिखेंगे समीकरण 1। अब दूसरी शर्त क्या होता है, अब क्या कहता है आफ्ताब अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं वह अब से 3 वर्ष बाद अपनी पुत्री की आयु का केवल 3 गुना रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी थी तो हमें वो भी पता चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर वर्ष रहेगा x वर्ष और ये y वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष पहले इसकी आयु क्या थी x-7 वर्ष और 7 वर्ष बाद y-7 वर्ष। अब 3 वर्ष बाद देख लेते हैं तो देखिए 3 वर्ष बाद जो आफ्ताब की आयु होगी उसमें 3 जुड़ वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु कितनी वर्ष है x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद यानी कि हम 3 वर्ष जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी हमारी 3 वर्ष बाद की आयु प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए आपकी जो वर्तमान आयु 15 वर्ष है तो अगर आप क्या करेंगे 3 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे तो 15 में 3 जोड़ देंगे, बोल देंगे 18 वर्ष है। उसी प्रकार इसमें भी x+3 यानी कि 3 जोड़ दिए और उसकी पुत्री की भी आयु में भी हम 3 जोड़ दिए। ठीक है, अब दोनों में की आयु में हम 3 जोड़ दिए। अब ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए अब आफ्ताब कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना ही रह जाऊंगा। यानी जो आफ्ताब है, आफ्ताब की आयु कितनी है x+3 और ये अपनी बेटी के कितने गुना रह जाएगा 3 गुना और उसकी बेटी की आयु कितनी है y+3। यानी कि आफ्ताब कहता है कि 3 वर्ष बाद यानी उसकी आयु जो है x+3 है और 3 वर्ष बाद वो अपनी बेटी की आयु का केवल 3 गुना ही रह जाएगा। यानी उसकी बेटी की आयु कितनी है y+3 और कितना गुना रहेगा 3 गुना रहेगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण बन चुका है। हम इसे हल करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मतलब छोटा तो नहीं होगा, इसे अच्छी तरीके से कर लेते हैं। x+3, अब देखिए 3 का गुणा y में होगा हमारा क्या हो जाएगा 3y प्लस 3 3 का 9। ठीक, अब देखिए x+3। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा 3y है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -3y बराबर इधर कितना बचा है 9। ठीक, अब देखिए x-3y ये जो +3 है इधर जाएगा। ठीक है, तो x-3y और ये +3 क्या हो जाएगा 9 - 3 क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x-3y बराबर 6। ठीक, ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों हमें क्या हो गए 2 समीकरण प्राप्त हो गए। अब हम उन दोनों समीकरणों से क्या करेंगे ग्राफी विधि से हल करेंगे। ठीक है, अगर आपने इसके पहली वाली वीडियो नहीं देखी है ग्राफी विधि वाली तो आप जाकर के देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अब चलिए हम ग्राफी विधि से हल करना इसे सीखते हैं। ठीक, अब हमारे प्रश्न में बोला है कि दी गई समस्या को जो स्थिति है उसको बीजगणितीय रूप एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप लिख लेंगे इसलिए दी समस्या का बीजगणितीय रूप निम्न है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों हमें इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है तो देखिए बीजगणितीय रूप में तो ये व्यक्त हो गया, ये जो हमारा था ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया। अब हमें क्या करना है इसको ग्राफी विधि से हल करना है, वही हमें बताया प्रश्न में कि ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए
हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 हमारा कितना है, समीकरण 1 हमारा है x माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, तो आप लिखेंगे x माइनस 7y बराबर -42। ये क्या हमारा समीकरण 1 है। अब देखिए, हम x को रखते हैं इधर और -7y को इस तरफ भेज देते हैं, तो -42 प्लस x बराबर हम कितना, x बराबर -42 प्लस 7y। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। तो दोस्तों हमको करना क्या है, हमें करना है, हम y का मान यहाँ रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे y बराबर हम कितना रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं। ठीक है, अगर हम y बराबर 5 रखते हैं तो हमारा समीकरण क्या है दोस्तों, जो हमारा समीकरण है देख लीजिए, x बराबर कितना है, x बराबर -42 प्लस 7 गुणे 5 हो जाएगा, क्योंकि y की जगह हम कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो हमारा 5 आएगा। यानी हमारा बराबर कितना आएगा x का मान, देखिए 7 5 क्या हो जाएगा, 35, यानी कि -42 प्लस 35। ठीक है, अब देखिए -42 में 35 घटाएंगे तो आपका मान कितना आएगा, -7 आएगा। ठीक है, यानी कि आपको x का मान कितना मिल गया, -7 मिल गया। ठीक है मित्रों, अब देखिए, अब हम अगर y का मान हम 6 रख देते हैं, आपको ये मान अपने मन से भरना है। ठीक है, आपको ऐसा मान भर के चेक करना पड़ेगा कि आपको जो y का मान है और जो x का मान है वो कम आए, यानी कि पूर्णांक आए, भिन्न वगैरह में ना आए, नहीं तो आप भिन्न में या दशमलव में आ जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अब आप रख लीजिए y बराबर 6 रख लीजिए। तो देखिए अगर आप y बराबर 6 रखते हैं तो समीकरण क्या है हमारा, x बराबर -42 प्लस 7y, यानी कि 7 गुणे 6। ठीक है, तो देखिए हम 6 इसलिए रखे हैं क्योंकि 7 6 का 42 जाएगा, यानी 42 प्लस का 42 माइनस का, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी ये हो जाएगा -42 और प्लस का 42। देखिए प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि हमने y का मान रखा 6, तो हमें x का मान कितना मिला, 0। ठीक है, हम एक और मान रख लेते हैं, हमें 3 मान रखने रहेंगे, 2 से भी काम चल जाता है, लेकिन 3 रखने से हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर जो हमें ग्राफ मिलती है अगर एक लाइन में मिलती है तो हमें पता चल जाता है कि वो ग्राफ सही है। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, y का मान हमने एक बार कितना रखा था, 5 रखा था, फिर 6 रखा, अब एक बार 7 रख के भी देख लेते हैं। तो चलिए रख लेते हैं, y बराबर 7 रखने पर रखेंगे जब हम लोग, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा समीकरण क्या था, x बराबर -42 रहेगा ही प्लस 7 गुणे 7। ठीक है, बराबर, अब देखिए -42 प्लस 7 सते 49। ठीक है, कितना हो गया हमारा, 7 सते 49। तो अब देखिए 49 में से 42 घटेगा तो हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, तो हमने y का मान हमने 7 रखा था, हमें x का मान क्या मिला, 7 ही मिला। अब देखिए हमें क्या करना है, एक सारणी बनानी है, इस प्रकार से हम सारणी बनाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ आप लिखेंगे x, यहाँ आप लिखेंगे y। ठीक, अब देखिए आप y का मान क्या रखे थे, पहली बार में 5 रखे थे। ठीक, तो x का मान आपको क्या मिला था, -7 मिला था। फिर आपने 6 रखा था तो आपको x का मान कितना मिला था, 0 मिला था। और फिर आपने 7 रखा था तो आपको x का मान 7 मिला था, यानी कि 7 रखा 7 पाया। अब देखिए हमने तो इस समीकरण से निकाल लिया, हमें क्या करना है, दूसरे समीकरण से निकालना है। ठीक है, समीकरण 2 से निकालना है, तो कैसे, एक समीकरण से हमने ये सारणी प्राप्त कर ली, अब हमें दूसरे समीकरण से भी एक सारणी प्राप्त करनी है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर 6 है। ठीक है मित्रों, अब देखिए
अब हमको क्या करना है, यहाँ x है, हम क्या करते हैं -3y को इधर भेज देते हैं। तो x बराबर 6 प्लस ये माइनस का तो इधर हो जाएगा +3y। ठीक है मित्रों, अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम रखते हैं, मान लीजिए हम रख लेते हैं, 1 मिनट, हम रख लेते हैं y बराबर -1 रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या है, x बराबर 6 + 3 गुणे y की जगह हम कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। तो -1 बराबर कितना आएगा, देखिए ये हमारा 6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस यानी कि -3। ठीक है मित्रों, ये क्या हो जाएगा, हमारा -3 हो जाएगा। जब 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 3, यानी कि हमें x का मान कितना मिला, 3। अब देखिए हम y बराबर क्या करते हैं, 0 रख लेते हैं। अगर हम y बराबर 0 रख लेते हैं तो समीकरण क्या है, x बराबर 6 + 3 y की जगह हम कितना रखेंगे, गुणे 0। तो देखिए हमें मिले क्या, ये हमारा 6 ही रहेगा, और प्लस जब हम किसी भी संख्या गुणा 0 में करते थे वो संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो देखिए 6 में 0 जोड़ेंगे, क्या हमारा जाएगा 6, यानी कि हमने y का मान 0 रखा और हमें x का मान 6 मिल गया। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। अब तीसरी बार हम क्या करते हैं, y के मान रखते हैं -2, -2 रख लेते हैं। तो अब देखिए x बराबर 6 गुणे 3, y का मान कितना रखेंगे हम लोग, -2 यानी कि गुणे -2। तो हमारा कितना आएगा, देखिए ये हमारा 6 रह गया, 2 3 6 यानी कि कितना, माइनस का 6 होगा। कितने 6 होगा दोस्तों, माइनस का 6 होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए माइनस का 6 होगा तो हमारा हो जाएगा ये दोस्तों 0, क्योंकि 6 में से 6 गया तो हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमने ये y के मान रखे, हमें x के मान मिले। ठीक है, अब चलिए हम सारणी बना लेते हैं जैसे हमने इस समीकरण के लिए बनाया था। ठीक, देखिए दोस्तों हमें इस प्रकार से एक सारणी बनानी है, ऊपर x लिखना है, नीचे y लिखना है। ठीक, अब देखिए हमने y का मान कितना रखा था, हमने y का मान रखा था -1, तो हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ था, 3 प्राप्त हुआ था। जब हमने y का मान 0 रखा यानी कि अपने मन से, तो हमें x का मान मिला 6। ठीक, और जब हमने y का मान -2 रखा तो हमें x का मान कितना मिला, 0 मिला। ठीक, हमने 2 सारणियाँ प्राप्त कर ली। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, और उस ग्राफ पर इन्हें मानों को अंकित करना है, यानी कि दर्शाना है। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं मैंने आपके सामने एक ग्राफ प्रदर्शित किया है। ये मैंने बनाया है दोस्तों, आप लोग को एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा। ठीक है, आप लोग को इसकी चिंता नहीं करनी है। आप लोग चाहें तो ग्राफ पेपर खरीद सकते हैं, 1-2 रुपये की मिलती है। ठीक, अब देखिए ये जो होता है ना, ये लाइन, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष, और ये होता है हमारा एक्स अक्ष। ठीक है, इसको हम ऊपर लिखते हैं वाई और यहाँ नीचे लिखते हैं वाई डैश। ठीक है, एक मिनट आपको दिखाए, वाई डैश, और यहाँ हमारा होता है एक्स और ये होता है हमारा एक्स डैश। ठीक है, इधर हमारी सारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, इधर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ऊपर धनात्मक होती हैं और नीचे ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमने बिंदु लिए थे, जैसे हमने लिया था समीकरण 1 और समीकरण 2 में। ठीक है, जैसे हमने समीकरण 2 में लिया था, x पे कितना हमें चलना है, 3 चलना है, और y पे चलना है हमें कितना, -1। तो x पे हमें 3 यानी कि धनात्मक चलना है, यानी कि इधर। तो 1 2 3 यानी कि 3 ऐसे होगा। ठीक है मित्रों, अब बोला है तो हम क्या करेंगे, x पे हमें कितना चलना है, 3 चलना है। तो हम इस प्रकार से स्केल रखेंगे और ऐसे एक लाइन खींच देंगे हल्का में। ठीक है, अब देखिए हमें y पे कितना चलना है, -1। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ -1 यानी नीचे चलना है। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे। दोस्तों हमारे पास ग्राफ नहीं, इसलिए हम इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, और जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसमें लाइनिंग खींची रहती है। और y पे हमें कितना चलना है, -1। कितना दोस्तों, -1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -1 ऐसे लगाएंगे और एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ये जहाँ पे काट रही है हमें एक बिंदु मिली, वो हमारा बिंदु क्या था, हमने 3 चला था यहाँ और -3, -1। ठीक है, ये हमारा पहला बिंदु हो गया। अब दूसरे में हमने क्या लिया था, x का मान हमारा कितना है, 6, और y का मान हमारा कितना है, 0। यानी कि
जब 0 है तो हम y पे नहीं चलेंगे, हम केवल x पे चलेंगे। तो हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि हमें ये बिंदु यहीं मिल गया। तो ये बिंदु हमारा कितना है 6,0, यानी कि x का मान कितना है 6 और y का मान है 0। ठीक है, हम बिंदु हमेशा लिखते हैं दोस्तों x, y, यानी कि जो x का मान होता है उससे पहले और जो y का मान होता है उससे बाद में। ठीक है, एक बिंदु हमें क्या मिला, ये मिला। अब तीसरा हमारा क्या है, x का मान 0 और y का मान -2। ठीक है, x का मान कितना है 0, यानी कि x का मान 0 का, y का मान -2, यानी कि 1 -1, यहाँ नीचे देखिए दोस्तों -1 और -2, यानी कि हमारा दूसरा बिंदु यहाँ मिलेगा। हमारा x का मान कितना है दोस्तों 0 और y का मान कितना है -2। ठीक है, अब देखिए इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, हम इन तीनों बिंदु क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे। ठीक, अब देखिए अब हमारा अगला काम करना है, हमने समीकरण 2 के लिए किया है, अब हमें समीकरण 1 के लिए यही काम करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हमने समीकरण 1 पे क्या कौन कौन सी बिंदुएं मानी थी। तो हमने समीकरण 1 पे माना था x का, y का मान हमने 5 माना था, तो हमें x का मान मिला था -7। y का मान हम 6 माने थे, तो हमें x का मान 0 मिला था, और y का मान हम 7 माने थे, तो हमें x का मान भी 7 मिला था। अब इस बिंदु को हम क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे। तो हम लोग y का मान कितना माने थे, हम लोग 5 माने थे, यानी कि प्लस का 5। तो हम क्या करेंगे 5 पॉइंट आगे चलेंगे, यानी कि 5 पॉइंट इधर, और x का मान हम लोग कितना माने थे -7। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से एक लाइन लगाएंगे और ऐसे खींचेंगे अपनी सुविधा के लिए हल्का सा। ठीक, अब देखिए x का मान कितना था -7, यानी कि -7 यहाँ, इसको हम ऊपर कर लेंगे। देखिए तो ये हमें बिंदु इस छेद में हमें बिंदु कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, हमें बिंदु यहाँ मिला। ठीक, ये हमारा बिंदु क्या था, x का मान कितना था -7 और y का मान कितना था 5, ये हमें ये बिंदु मिल गया। ठीक, अब हमने दूसरी कंडीशन में क्या माना था, x का मान हमें 0 मिला था जब हमने y का मान 6 रखा था, यानी हमने y का मान कितना माना था 6, तो हमें x का मान मिला था 0, यानी कि हमें बिंदु कौन सी प्राप्त होगी, हमें बिंदु ये प्राप्त होगी, क्योंकि x का मान 0 है, हमें कुछ चलना ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, x का मान 0, y का मान 6। ठीक, अब तीसरी बिंदु हमें क्या प्राप्त हुई, दूसरी मिल गई, तीसरी हमें क्या चाहिए। तो हमने तीसरी जब हमने लिखा था, तो हमने तीसरी y का मान हमने 7 माना था और हमें x का मान भी 7 ही मिला। तो हम देखिए y का मान 7, यानी कि हम इधर बढ़ेंगे, और x का मान 7, यानी कि यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा लमसम हल्का फुल्का, आपकी सुविधा के लिए दोस्तों लाइन खींच रहे हैं हल्का फुल्का, और y का मान हमें कितना मिला 7, यानी कि इस प्रकार से कि हमें तीसरी बिंदु कहाँ मिली, यहाँ पर मिली, जो कितनी है 7,7, x का भी 7 y का भी 7। अब देखिए अब इन तीनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि जब आप 3 बिंदु लेते हैं ना, अगर आप 2 बिंदु लेंगे तो आप आंसर की जांच नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि जो आंसर है वो सही है गलत। लेकिन जब 3 बिंदु लेंगे, अगर तीनों बिंदु जो होती है एक लाइन से गुजर जाती है, यानी कि मान लीजिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु है, यानी अगर तीनों एक ही लाइन से मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सवाल है वो सही है। देखिए हमने 3 बिंदु लिया, तीनों एक ही लाइन में है, यहाँ भी 3 बिंदु लिया, तीनों एक ही लाइन में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों हम अगला प्रश्न अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, वो भी आपको बहुत जल्द ही मिलने वाली है, इसकी आपको कोई चिंता नहीं करना है। आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, हमारे चैनल पे आपको आपका पूरा सहयोग किया जाएगा बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।